हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आइए, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया था। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं है। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देख रहे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व भारत में दो भाइयों शौकत और मोहम्मद अली के अलावा अबुल कलाम आज़ाद ने किया। नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ सेना में शामिल हो गए। खिलाफत आंदोलन के समर्थन के बदले अहिंसा का वादा किया गया। मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली के अलावे अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे पीर गुलाम मुजाहिद सरहंदी, शेख शौकत अली सिद्दीकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस उल मुजाहिदीन, बैरिस्टर जान मुहद्दम, जिनेजो, हसरत मोहानी, सैयद अताउल्ला शाह बुखारी व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान के साथ उसमें शामिल हुए और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाए। यह संगठन लखनऊ भारत में हैत शौकत अली जमींदार शौकत अली सिद्दीकी के परिसर में स्थित था। उन्होंने मुसलमानों के मध्य राजनीतिक एकता बनाने और खिलाफत, जिसमें खलीफा की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य रखा। 1920 में उन्होंने खिलाफत घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों को खिलाफत को सुरक्षित और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर और ब्रिटिश को जवाबदेह होने देने के लिए कहा। बंगाल में खिलाफत में शामिल मोहम्मद अकरम खान, मनी रुअज्जा इस्लामाबादी, मुनव्वर रहमान खान और चित्तरंजन दास शामिल थे। गांधी जी खिलाफत नेताओं के साथ मिलकर खलीफा और स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया। अपने वैश्विक सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हुए खिलाफतवादी असहयोग आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बन गए। जन शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान छिड़ गया। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहला था तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन या खलीफा के अधीन किया जाए। तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया। प्रथम, खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एवं द्वितीय, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता। इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गई। दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए, जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। डॉक्टर अंसारी, मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे खिलाफत नेता भी व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के करीब बढ़ते गए। इन नेताओं ने 1920 में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की।
इस प्रकार हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो अपने वैश्विक शासन के खिलाफ व्यापक लड़ाई के साथ धार्मिक भावनाओं को भी जोड़ता है। ऑटोमन खलीफा को खत्म करने की चिंताओं में निहित होने के बावजूद यह एक ऐसे आंदोलन के रूप में विकसित हुआ जिसने जनता को प्रेरित किया और एकता की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आंदोलन के गठबंधन में न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिला, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयुक्त प्रयासों की क्षमता को भी उजागर किया गया। आई होप फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आप लोग को ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।